हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 7.5 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स। देखो एक लाइट बल्ब है ये रहा, और एक ओपन कॉइल इंडक्टर ये रहा। एक तरह का जैसे सोलेनॉइड होता है ना, वही है, इंडक्टर है, ठीक है। आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन फिगर। एसी सोर्स लगा हुआ और एक की है। की का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जब इसको ऐसे टैप कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा सर्किट और करंट फ्लो करेगा, ये है मतलब, ठीक है, क्लियर। अब वो कह रहा है कि स्विच जब क्लोज कर दिया तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो आयरन रोड है हमने इंसर्ट कर दी इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। जब हमने स्विच क्लोज कर दिया ऑब्वियस बात है करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसमें क्या किया हमने, आयरन की रोड इंसर्ट कर दी इसमें इंडक्टर में, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, कहता है जो ग्लो ऑफ लाइट ऑफ बल्ब है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या फिर अनचेंज रहेगी, ठीक है, जब हमने आयरन की रोड को इंसर्ट किया। अपना आंसर बताओ विद रीज़न। तो देखो सबसे पहली तो बात समझो कि जब हम इसके अंदर रोड इंसर्ट कर देंगे आयरन की रोड, तो देखो इसमें करंट फ्लो कर रहा है ना इंडक्टर में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस आयरन रोड को मैग्नेटाइज कर देगा इस तरीके से। देखो जैसे हमने कहा ये इंडक्टर है और यहाँ पर ये आयरन रोड है, तो आयरन रोड भी क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, और पहले से ही उस मैग्नेटिक फील्ड था ही इसमें इंडक्टर में, और ये मैग्नेटाइज्ड हो गया, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुआ। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है तो इसकी जो इंडक्टेंस होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है, इंडक्टेंस क्या होगी इसकी, इंक्रीज होगी। ये कैसे होगी, अब ये लिखा होता है हर जगह, लेकिन समझो कि कैसे होगी। देखो जब हमें पता है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, तो देखो आपको फ्लक्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है, बी डॉट ए। तो अगर हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स इंक्रीज कर रही है, समझ रहे हो। अब मैं इंटर रिलेट करूँगा बी को एल के साथ, बी बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रही है। अब आपको पता है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आई के, और यहाँ पर अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक याद है तो मैंने आपको बताया था कि ये यहाँ पर ये कांस्टेंट आ जाता है इंडक्टेंस वाला एल आई, और जो एल का फॉर्मूला बनता है वो फाई अपॉन में आई बनता है। तो इस फॉर्मूले से यहाँ पर हमें पता चल गया था मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज फ्लक्स इंक्रीज। अब इस फॉर्मूले को ले लो, ठीक है, फ्लक्स इंक्रीज कर रही है तो इंडक्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है, तो इसको रिलेट कर लो, बी बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रही है तो इंडक्टेंस बढ़ रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो इंडक्टेंस बढ़ती है, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे बढ़ती है, क्लियर। अब एक बात को समझना, देखो एक तो आपको पता ही है कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस आर होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस बोलते हैं वो इंडक्टिव रिएक्टेंस से बोलते हैं, वो क्या होगा हमारा इसमें एक्स एल होगा, क्लियर। अब देखो जरा एक्स एल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। अब आप समझो एल बढ़ चुका था, एल बढ़ गया तो एक्स एल भी क्या हो गया, बढ़ गया। और करंट क्या होता है हमारे पास, करंट क्या होगा बताओ, वी अपॉन में आर, और यहाँ आर क्या होगा जल्दी से बता दो जरा इसके लिए, क्या होगा अगर हम सोचें तो। यहाँ पर इस पूरे में जो आर होगा इसका वो क्या होगा, अगर हम समझे तो ये पूरा का पूरा मैं इसको जेड बोल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें, या इस पर्टिकुलर की अगर हम बात करें, इसकी सिंपल बात कर लें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो सीरीज में लगे हुए तो करंट तो सेम ही चल रहा है दोनों में, है ना। करंट क्या चल रहा है इनमें, सेम चल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं आई निकाल दूंगा तो वी अपॉन में ये टोटल इनका, ठीक है, रिजल्टेंट होगा, वो जेड होता है इंपीडेंस जो हम बोलते हैं। तो बेसिकली वो होता तो इस तरीके से है, जेड की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी हमारी आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल का स्क्वायर होगी। अब देखो आप खुद सोचो जरा, ये एक्स एल यहाँ पर बढ़ गया, अगर ये एक्स एल बढ़ गया तो जेड भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब जेड बढ़ गया यानी कि नीचे का ये जो हम कहें रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो ये करंट क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात क्या है देखो समझने की, बी बढ़ गया इंसर्ट करने से रोड से, बी बढ़ा, एल बढ़ने से एक्स एल बढ़ गया, एक्स एल बढ़ गया तो ऑब्वियस ही बात है रेजिस्टेंस बढ़ गया ना। एक तरह से हम ये कहें रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा अगर, तो करंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। करंट डिक्रीज कर गया तो क्या होगा, ये बल्ब ग्लो कम करेगा, डिक्रीज हो जाएगी इसकी ब्राइटनेस, ये मतलब है कहने का। समझ में आई कहानी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर कि व्हेन एन आयरन रोड इज इंसर्टेड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल मैग्नेटाइजेस द आयरन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करता है तो इंडक्टेंस इंक्रीज करती है, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे करती है, ठीक है। इंडक्टेंस इंक्रीज कर रही है तो इस फॉर्मूले से एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल से एक्सएल भी इंक्रीज करेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस ये इंक्रीज कर रहा है, तो देयरफॉर जो रिजल्ट होगा, ठीक है, देयरफॉर एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो करंट है हमारा डिक्रीज करेगा, और ये एक्सएल की जगह मैं यहाँ जेड लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये जेड क्या है हमारे पास, मैं यहाँ लिख दूँ जेड क्या हो गया हमारे पास, अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सएल बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है जेड बढ़ेगा ही यहाँ पर, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये बढ़ रहा है, एक तरह से हम ये कहें एक्सएल बढ़ने की वजह से ये बढ़ा तो करंट बढ़ा, सॉरी करंट घटा, है ना, ये चीज़ यूनिवर्सल प्रोपोर्शन है ना, तो ये बढ़ गया तो ये घट जाएगा, तो ये डिक्रीज करेगा करंट, हैंस द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब डिक्रीजेज, दैट इज द ग्लो ऑफ द बल्ब डिक्रीज करेगा, यानी कि ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट है। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट अपने से लिखा है, क्या लिखा है वो, कि अगर इस एसी सोर्स की जगह डीसी सोर्स होता तब क्या होता।
देखो अगर यहाँ डीसी सोर्स होता ना तो पता क्या होता, बताओ क्या होता। देखो अगर डीसी सोर्स होता तो आपको पता है डीसी सोर्स की अगर कहानी हो तो एक्स एल क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, बिकॉज यहाँ ओमेगा एल होता है, ये एक्स एल तो 2 पाई एफ एल होता है, और एफ क्या होता है इसमें, ज़ीरो रहेगा डीसी के केस में। तो डीसी के केस में एफ ज़ीरो रहता है, फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है, तो एक्स एल भी ज़ीरो ही रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका रिएक्टेंस जो इंडक्टिव रिएक्टेंस वो तो जीरो ही है, और पहले कितना था, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर था, है ना। तो ये चीज़ नीचे क्या थी, आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर थी, ठीक है। तो करंट जो भी आ रहा था एसी के केस में, अब क्या होगा, एक्सएल हो गया ज़ीरो, एक्सएल ज़ीरो हो गया, तो ये चीज़ कम नहीं हो गई, है ना, आर ही बचा ना सिर्फ, तो आर ही बचा, तो यहाँ पर ये चीज़ कम हो गई तो करंट बढ़ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको कि जो आई हो जाएगा वो वी बाय आर बनेगा, सिंपल। पहले क्या था, जेड में एक्सएल भी आ रहा था यहाँ पर, चाहे रूट में था वो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब क्या बचा, सिंपल आर बचा। तो क्या हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो ही हो गया ये वाले की वजह से। तो करंट बढ़ेगा, यहाँ करंट बढ़ेगा तो ये ग्लो करेगा, ज़्यादा ब्राइटनेस होगी इसकी एज़ कम्पेयर टू जो एसी सोर्स में हो रहा था। अभी मैं बात नहीं कर रहा इंसर्ट वाली, तो मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि जो ब्राइटनेस से ये ग्लो कर रहा था एसी सोर्स के साथ, अब अगर डीसी सोर्स लगा दूंगा तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी इसकी। तो यहाँ वाला रेजिस्टेंस कम हो गया, या जीरो ही हो गया एक तरह से मैं बोल रहा हूँ। तो ऑल ओवर रेजिस्टेंस कम हुआ तो करंट बढ़ेगा, तो ये ग्लो ज़्यादा करेगा डीसी के केस में बल्ब। अब बात करता हूँ कि अगर इसमें इंसर्ट करूँगा आयरन रोड तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। क्यों नहीं फ़र्क पड़ने वाला, चाहे आप यहाँ इंसर्ट करो या ना करो, मेन तो एक्सएल का खेल है ना। जब एक्सएल ही ज़ीरो है तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला, एक्सएल तो है ही ज़ीरो ना, तो चाहे इंसर्ट करो ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एसी सोर्स में क्या हो रहा था, जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, उसकी वजह से एल बढ़ रहा था, एल बढ़ने की वजह से एक्सएल बढ़ रहा था, तो ऑल ओवर जो है हमारा वो करंट डिक्रीज़ हो रहा था उस वजह से, ठीक है। तो हमने कहा ब्राइटनेस कम हो रही है, ठीक है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं रोड को। लेकिन डीसी का अगर सोर्स लगा है और मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँ रोड को, तो एक्सएल पे तो कोई फ़र्क आने वाला ही नहीं है, ये तो है ही ज़ीरो, चाहे डाल लो रोड को या ना डालो, तो ये एज इट इज़ी रहेगा, ग्लो करता रहेगा, ठीक है। जैसे कि डीसी में पहले करा था वैसे ही ग्लो करेगा, चाहे आप इंसर्ट भी कर दो। तो यही लिखा हुआ है कि इफ़ एसी सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय डीसी सोर्स द बल्ब ग्लो मोर बिकॉज एक्सएल क्या रहेगा, ज़ीरो, सो मोर करंट विल फ्लो एज कम्पेयर टू एसी सोर्स। ऑल्सो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इंसर्टिंग द आयरन रॉड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर, वो मैंने आपको बोल ही दिया, क्योंकि जब एक्सएल ज़ीरो पहले से ही है तो इसको डालने से वो कम ज़्यादा तो कुछ हो नहीं रहा, तो एज इट इज़ ही रहेगी ब्राइटनेस, ठीक है, क्लियर है। तो डीसी के केस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इंसर्ट करो रोड को या ना करो, लेकिन एसी के केस में पड़ता है फ़र्क। ब्राइटनेस जो है बल्ब की वो क्या कर जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है अगर हम यहाँ पर इंसर्ट करें रोड को, आयरन रोड को। और अगर आयरन रोड है ही नहीं, केस ही नहीं है, तब एसी के केस में जितनी ब्राइटनेस से ये ग्लो कर रहा है बल्ब, और जब डीसी लगाएंगे तो वो और ज़्यादा उससे ग्लो करेगा, क्योंकि वहाँ पर ये एक्सएल ज़ीरो हो जाता है डीसी के केस में। आ गई होगी बात समझ में, नहीं तो दोबारा समझ लेना, कुछ नहीं है मुश्किल बात इसमें, ठीक है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।